जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी अध्यात्म से जुड़े स्थान हैं, धर्म स्थली है, उसी से संबंधित 4 धाम में एक धाम हमारा बद्रीनाथ बद्री विशाल है, जहाँ पर आज आपको एक-एक करके जुड़ी मान्यताओं के विषय में और जो भी महात्म्य है, वो सब आपको बताएंगे। क्या है बद्रीनाथ धाम के 6 महीनों तक बंद रहने का कारण? मंदिर बंद होने पर भी क्यों नहीं बुझती इस मंदिर की अखंड ज्योति? ये है नर नारायण का मंदिर में बताया गया है। वैसे यहाँ पर गणेश जी की एक मूर्ति रखी हुई है और यहाँ पर धर्मपाल जी हैं, जिनको यहाँ से जुड़े लोगों का मान्यता है कि जो 6 महीने का कपाट बंद रहते हैं और वहाँ पर 6 महीने उनके जो रक्षा करते हैं, इस मंदिर की देखरेख के लिए छत्रपाल जी करते हैं। यहाँ पर 6 महीने तक कपाट बंद होने के बाद वो रक्षा करते हैं इस पूरे परिसर इस बद्रीनाथ। तो आइए जानकारी के लिए यहाँ के एक पुरोहित है, उनसे जानकारी करते हैं। क्या नाम है महाराज जी आपको? हिमांशु। अच्छा हिमांशु जी, यहाँ के थोड़ा विषय में बताएं। यहाँ पे क्षेत्र घंटा कर दिया है जी। जब मंदिर बना होता है 6 महीना रक्षा करता है, क्षेत्र घंटा कर। इनका मंदिर कहीं पर नहीं होता है, अच्छा चालू रहता है। इनका बड़ा मंदिर पानी पीछे में। अच्छा, यानी कि जो कपाट बंद हो जाते हैं तब ये मंदिर जो है मतलब क्षेत्रपाल जी इस क्षेत्र की पूरी रक्षा करते हैं। अच्छा, अंदर नाराज जी पूजा करते हैं, रक्षा ये करते हैं। नाराज जी बड़ा जो होता है वो जलता है अंदर। अच्छा, परमानेंटली जलता रहते हैं। बद्रीनाथ उत्तराखंड में होने वाली 4 धाम यात्रा में एक प्रमुख धाम होने के साथ साथ भारत के चारों कोनों में स्थापित 4 प्रमुख धामों में द्वारिका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम में से एक प्रमुख धाम भी है। नर और नारायण पर्वत के बीच में स्थित बद्रीनाथ धाम को धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग पर रहते हैं, जिसे बैकुंठ धाम कहा जाता है, जहां वही पुण्य आत्मा जाती है जिसने अपने जीवन से मोक्ष की प्राप्ति कर ली होती है। नाथ धाम के निर्माण के बारे में, जिसको लेकर अलग अलग तरह की बातें की जाती है, कुछ जानकारों का कहना है कि बद्रीनाथ धाम की स्थापना भगवान नारायण के द्वारा की गई थी। आपको शायद यह नहीं पता होगा कि बद्रीनाथ धाम पहले भगवान शिव का स्थान हुआ करता था, जिसमें भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ इस धाम में निवास करते थे। लेकिन एक बार जब भगवान विष्णु ध्यान करने के लिए कोई विशेष स्थान ढूंढ रहे थे, तो उन्हें यह स्थान दिखाई दिया और वे इस स्थान की ओर आकर्षित हो गए। और यह सब जानते हुए कि यह स्थान उनके आराध्य भगवान शिव का है, तो वे इस स्थान को भगवान शिव से कैसे मांगते। इसीलिए उनके मन में एक लीला करने की आई। उन्होंने एक बालक का रूप ले लिया और वे जोर जोर से रोने लगे, जिसे देखकर कुछ देर बाद माता पार्वती की उन पर नजर गई। लेकिन वह बालक चुप नहीं हो रहा था, और जब माता पार्वती उनको अंदर लेकर आई तो भगवान शिव समझ गए कि यह नारायण की लीला है। भगवान शिव ने कहा कि तुम इसे छोड़ दो, यह बालक स्वयं ही चुप हो जाएगा। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और नारायण रूपी बालक को अंदर सुलाने के लिए ले आई। तभी भगवान नारायण के मन में एक और लीला करने की आई और उन्होंने धाम का अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। और जैसे ही भगवान शिव अंदर जाने का प्रयास करते हैं, तो भगवान नारायण ने कहा कि प्रभु, मुझे यह धाम पसंद आ गया है। आप सभी केदारनाथ में वास करें और मैं इसी धाम में रहकर अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। और तभी से भगवान शिव ने भगवान नारायण को वरदान दिया था कि लोग आज से नारायण को बद्रीनाथ के नाम से भी जानेंगे। और तभी से ही भगवान शिव केदारनाथ में चले गए। इसलिए ही इस धाम को चारों धामों में प्रमुख माना जाता है।